कुछ भी अकल नहीं। अब ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये सब नौटंकीबाजी कथा के बीच लास्ट में ही क्यों? समझ गए महाराज, ये सब साजिश हैं, षड्यंत्र हैं। इन लोगों की लंबी मंत्र हैं, भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को बहला फुसला कर उल्लू बनाने का। भाई अब ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि कथा के बीच लास्ट में ये भगवान की ही जैसे रूपों को बनवाकर नौटंकीबाजी क्यों करते हैं? और वो जो रूप बनाने वाले हैं ना इंसान, उनकी हालात को देखकर और रोज जो रूप को बनाने वाले हैं ना, राम जी के जैसे, कृष्ण जी के जैसे, उनकी समस्या तो बहुत ही गंभीर है। उनकी आदतें गंदी, सोच विचार गंदी, काम कीड़ा नाली में बनेगी बाली में। और वो जो बनवाने वाले हैं कथा कथित, उनकी भी हालात इन्हीं के जैसे। लूटने के लिए गजब तरीकाओं से साजिश रची। जिस प्रकार से वो गोरा अंग्रेज लूटने के लिए पहले कानून को बना दिया करता था, जब जनता को पता चलता कि ये तो अंग्रेज लूट रहा है तो फिर उनसे शिकायत करता ये जनता, तो फिर वो अंग्रेज कहा करता था जनता से, देखो हम कानून नियमों का पालन कर रहे हैं, हम थोड़ी उन कानूनों का उल्लंघन करेंगे। सच्ची कहो तो उस कानून को बनाने वाले कौन है? गोरा अंग्रेज। तो क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? उनको क्यों नहीं हटाया जा सकता? जब तुमने कानून बनाया लूटने के लिए, फिर उस कानून को हटाओ। एक बात को और जानकारी दे दूं, भले ही गोरा अंग्रेज लूट रहा था और ये जो अपने देश के वासी थे ना, इनको बुद्धि अकल नहीं था, नाली में कीड़े को कर रहे थे ना, उनको लूटने पर और ही गर्व महसूस को करता था। गजब है अंग्रेज। 90% ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनको सपोर्ट करते थे, गोरा अंग्रेजों को, जो लूटने वाले, भारतीय संस्कृति को तहस नहस करने वाले, अपनी देशों में जो व्यवस्थाएं थी उनको नष्ट करने वाले, गुरुकुल को तहस नहस करने वाले, और उनका सपोर्टर अपने देशवासी। इनको भी मज़ा आता था, छूट गोरा अंग्रेज अनेक दे दी, उनको लूटनी है ना, तो बहला फुसला कर भोली भाली जनताओं को वो गोरा अंग्रेज आसानी से लूटा करता था। लूटने की उनकी तरीका, पहले कानून बनाओ, शिक्षा बिगाड़ो, इन लोगों को भोग विलास में लगा दो ताकि हमारे चरित्रों के ऊपर नज़र ना रखे। तो लूटने से पहले विधि विधान, कानून, संस्कृति को पारित कर दिया करता था ताकि ये लोग उस भोग विलास में लगे और हम आसानी से लूट सके। बस वही लूट हो रहा था। अपने देश को वासी को नाली में डुबा दिया करता था, मल मूत्रों में कीड़ा करने के लिए कानून को बना दिया करता था, तू सब उसमें जा। जिस प्रकार से एक कथा कथित बनाते हैं ना, कान में मंत्र फूंक देते हैं,
क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो आगे होगे वो भी अच्छे ही होगे, बेहतर होगे। भले ही भारतीय संस्कृति को पैर के तले ही क्यों ना कुचल दे, यहाँ के नर नारी, महिलाएं, लड़कियाँ उस विदेशी कल्चरों को ग्रहण करके बिगड़ क्यों ना जाए, वो भी बेहतर। अच्छा, इस सब छूट को देने वाले कौन हैं? लाइसेंस को देने वाले कौन हैं? बस यही लोग। ये तो खुद ही कहते हैं कथाकथित समाजों में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देश किस दिशा की ओर बढ़ रही है, राष्ट्र खतरे में है, उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। समाज क्या कर रहे हैं उनसे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना काम करो। यही अपना अपना के चक्कर में, काम को करने के चक्कर में आज परिणाम निकल गया। यही कथा कथित वाचिकाओं का दुष्प्रचार करने का परिणाम आज भुगत रहे हैं देश। भारतीय संस्कृति नरक में, कल्चर नरक में, धर्म को तो दूर दूर कर दिया। जिस प्रकार से गोरा अंग्रेजों ने साजिश षड्यंत्र को रच के गए, उसी साजिश पर ये लोग चल रहे हैं कथाकथित। और ये भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को लगता है कि ये जो धर्मात्मा है ना बेहतर हैं, विद्वान हैं। विद्वान तो हैं, परंतु किस लिए विद्वान हैं वो तो देखो ना। तुम लोगों को सही दिशा को ना दिखाकर किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं? क्या इसने कभी कल्चर को सुधारने के लिए, वापस गुरुकुल को लाने के लिए, ये जो गौ माता की हत्या हो रही है इनको बचाने के लिए, ये जो जानवर पंछी भोली भाली, ये जो मछलियां हैं इनको बचाने के लिए कोई उपाय की, संघर्ष की, आंदोलन की नहीं की? समझ लो ना। ये कहते हैं अगर हमें ठकनी है तो कलयुग के नाम पर ठोपनी होगी। कलयुग है, कलयुग में यही सब चलते हैं। घोर कलयुग को लाने वाले गोरा अंग्रेज था। इनको भारतीय संस्कृति से दूर कर दिया जाए, नौटंकी बाजियों में लगा दिया जाए, ताकि ये लोग उसमें लगे रहें और अपनी भारतीय संस्कृति को भूल जाएं और ईसाई अन्य पंथियों में चले जाएं। ये सब साजिश तो गोरा अंग्रेजों को था, बस वही साजिश पर ये लोग चढ़ रहे हैं। ज़्यादा कुछ जानकारी तो फिर कहेंगे हम ये ईसाई से इतना व्यक्ति को घुरा लिए, ये कभी नहीं कहेंगे। देखो, देश के नर नारी, अपनी भारतीय संस्कृति को मत भूलो। जो भी लोग अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति को चरित्रों में ग्रहण करते हैं वो सबसे बड़े जानवर होते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे। अब उनको भी लूटनी है ना, जिस प्रकार से वो गोरा अंग्रेज क्या करता था, ये आज की समय में जो नेता लोग हैं ये लूटते हैं, बस उसी प्रक्रियाओं से ये भी लूट रहे हैं, उन्हीं के जैसे। और ये जो है ना भोली भाली भक्त श्रद्धालु, ये तो ठाड़ा मूर्ख, इस शकल से माप कर रहे हैं, चेहरे से पहचान रहे हैं विद्वान हैं या धर्मात्मा। सुनो, किसी मानवों का, धर्मात्माओं का सकल चेहरे से पहचान करना इस सबसे बड़ी भूल है, चूक है। नरकों में जाने के लिए काफ़ी मंत्र हैं। किसी भी मानवों का, धर्मात्माओं का चेहरे फेस से नहीं किया जाता कि अच्छे हैं या खराब, सत्य हैं या गलत, अर्थ कर रहे हैं या अनर्थ। इस शकल से नहीं, चेहरे से नहीं, बल्कि उनकी गुण कर्म विभाग से, स्वभाव से, वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो इस समय किस जगहों पर खड़े हैं, सत्य पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी स्वभाव क्या है, गुण क्या है, क्या कर्म को कर रहे हैं, क्या
राष्ट्र को सही दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं या नहीं, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए मर रहे हैं या नहीं, इससे पहचानो। ये नहीं कि उनकी चेहरे फेस से चंदन तिलक हैं, गेरुए बस हैं, साधु पहचान हैं। ये विद्वान धर्मात्मा कुछ ज्ञान को दे दी, विद्वान धर्मात्मा अधिक रट ली, विद्वान धर्मात्मा। ऐसे कर करके पहचान मत करना। जब भी पहचान करना हो तो उनकी कर्म से, गुण से, स्वभाव से, वो हमें क्या सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं, हम लोगों को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, राष्ट्र को किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं, हम लोगों को कहाँ पर लाकर खड़े कर रहे हैं। ये देखो उनकी चेहरा, मुस्कान, घायल, पंखुड़ी, नौटंकीबाजी, उनको मत देखो। चेहरे से पहचान करने वाले वो जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। तो हाथ बिनती के साथ चेहरे से, फेसों से किसी मानवों का, धर्मात्माओं का पहचान करना बंद कर दो। चलो अब हम तुमको आगे की समस्याओं को समझाते हैं। अब समस्या ये है कि कथा के बीच में अंत में राम जी के ही जैसे उस प्रतिमाओं का क्या ज़रूरत है। ये जो मानव नौटंकीबाजी करते हैं, राम जी की जैसे बन के, कृष्ण जी के जैसे बनकर, चलो चलो सीता स्वयंवर तैयार करो, राम जी आने वाले हैं, धनुष को तोड़ेंगे। कौन सी धनुष? शिव धनुष। तोड़ दी धनुष, दिखा दी समाज को, भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को। अभी समाज कहेंगे गंदी है ना, ये कहेंगे चलो देखो तोड़ दी, कुछ दान दक्षिणा को दे देते हैं, कुछ विदाई गीत को गा लेते हैं, चलो स्टेज पे जो भी है गाने वाले गाओ। टूट गई धनुष, अब विवाह शुरू होने वाले हैं। इससे क्या, ये सब तो समस्या है भाई। मैंने कई बार बोला कि किसी मानवों के द्वारा, धर्मात्माओं के द्वारा रचा गया षड्यंत्र, साजिश, उनको समझने के लिए सबसे पहले उनकी बातों को समझो संयम के साथ, फिर उस शब्दों के ऊपर मंथन करो, सोच विचार करो, ये सही है या नहीं, इनको करने से क्या लाभ है, क्या हानि। जब तक कि आप लोग उनके विषय के ऊपर मंथन को नहीं करोगे, तब तक के लिए आगे बढ़ना, सत्य के लिए, सत्य मार्गों पर जाना, राष्ट्र के लिए आगे बढ़ना ये असंभव है। इन लोगों ने राष्ट्र की ओर ना बढ़ाकर, धर्म की ओर ना बढ़ाकर, भगवान की ओर ना बढ़ाकर, भारतीय संस्कृति की ओर ना बढ़ाकर तुम लोगों को ऐसी जगहों पर लाकर खड़ा कर दी। अब उनसे तुमको निकलना असंभव है। भगवान के नाम पर कुछ भी किए जा रहे, कुछ भी दुष्प्रचार किए जा रहे, और तुम लोग उनका सपोर्टर, समर्थन। बेहतर है गुरु, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। भारतीय संस्कृति मरे जा रहे हैं, राष्ट्र कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं, तुमको उनसे कोई कुछ भी लेना देना नहीं। चलो अपनी काम करो। ये क्या सिखाने, ये तो नपुंसक भरी बातें हैं। राष्ट्र कमज़ोर हो जाए, भारतीय संस्कृति पैर के तले कुचले जाए, और उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अधिक कुछ बोलने पर एक कलयुग है। अरे भाई, ये क्यों नहीं कहते हो कि हम जो काम को कर रहे हैं बस ठगने का, हम उन्हीं के माध्यम से चल रहे हैं जिस नियमों का, कानून विधान को उस गोरा अंग्रेजों ने बनाया। खोलकर नहीं बोलेंगे,
अगर जनता को, भोली भाली भक्त श्रद्धालुओं को पता चल जाएंगे कि हम धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, तो फिर वो भाग जाएंगे। गजब सी षड्यंत्र है, साजिश है। गोरा अंग्रेजों की ही जैसे रूप को बनाकर, हाँ, अगर इन लोगों से, भोली भाली जनताओं से लूटनी है तो सबसे पहले इन लोगों को भोग विलास में लगाओ। इनसे कहो तुम जो कर रहे हो उसी में, हाँ, प्रेम भाव से निभाओ। क्यों निभाओ? ताकि लूटने में आसान हो जाए। ये लोग जितना कि हमको सपोर्ट, समर्थन करेंगे, हम उतना ही अधिक इनसे लूटेंगे। जिस कीचड़ों में खेल रहे हैं उन्हीं में कहेंगे खेलो प्रेम भाव से। ये नहीं कहेंगे कि उस कीचड़ से निकलकर सतमार्ग पर चलो, सत पे आओ। जिनमें तुम खेल रहे हो उनमें तुम्हारी जीवनों का भलाई नहीं है, तुमकी